प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा। चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है, हो रहा है, तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ नियम जरूर होने चाहिए। जो हमें प्रिय चीज है उसका त्याग करने से तपस्या मानी जाती है, और वो तप करने से मन की शक्ति बढ़ती है। इंद्रियों का संयम करने से मन का नियंत्रण बढ़ता है, और मन के नियंत्रित होने से बुद्धि और मन में निर्मलता का पावर आता है। निर्मल होती है बुद्धि और आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। अभी जैसे हम बहुत छोटी छोटी बातों में हम नहीं कर सकते, ऐसा हमसे नहीं हो सकता। ये जो हमारा बार बार मन जो निर्बल होता है, उसे सबल बनाने के लिए इंद्रियों का संयम होना बहुत आवश्यक है। और पर हम संसारी हैं, हम गृहस्थी हैं, हम कामकाज करते हैं, इसीलिए हम 12 महीने तो इंद्रियों का संयम नहीं कर सकते, पर कम से कम इन 4 महीनों में, और उसमें भी श्रावण महीना तो सबसे उत्तम है साधन भजन के लिए, मन के नियंत्रण के लिए। तो उसमें ज़रूर हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए कि श्रावण महीने में हम इतने बजे सुबह उठेंगे, और उसे इतने बजे उठेंगे तो मतलब नियम से उठेंगे, और इतना जप करेंगे तो मतलब कि नियम से करेंगे। श्रावण मास है तो इतने देर सत्संग सुनेंगे तो अवश्य सुनेंगे। धरती पे सोना, गुड़ का त्याग करना, ये अलग अलग फल माने गए हैं। अलग अलग नियमों के अलग अलग फल होते हैं। इंद्रियों का संयम करना मतलब स्वाद में संयम करना, भोग में संयम करना। जो ये 2 चीज़ों में संयम कर लेता है उसका मन सशक्त होने लगता है, निर्बलता से बलवान की ओर, और बुद्धि की हीनता से बुद्धिमता की ओर आगे बढ़ता है। जहाँ जहाँ कहीं पर भी श्रेष्ठता दिखाई देती है, वहाँ कहीं न कहीं तपस्या का प्रभाव जरूर होता है। जो व्यक्ति जितना तपस्या में मानता है, जितना तपस्या में अपनी इंद्रियों और मन को लगाता है, उतना ही उतना बड़े देर तक, लंबे समय तक सुख, संपत्ति, आनंद और शांति का आस्वादन कर सकता है। आज के समय में अशांति बढ़ क्यों रही है? क्योंकि हम अधिकतर इंद्रियों में जीने लगे, और जितना जितना इंद्रियों में जीते हैं उतना ही उतना हम छोटे होते चले जाते हैं, हमारा सुख क्षणिक होता चला जाता है, उतना उतना हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। परिणाम स्वरूप हमारे निर्णय गलत होने लगते हैं, और जब निर्णय गलत होने लगते हैं तब हमें लगता है कि हमें किसी ने धोखा दे दिया, हम मूर्ख बन गए, हमें किसी ने उल्लू बना लिया। कोई किसी को धोखा नहीं देता, हमारी इंद्रियों ने हमें धोखा दिया। मूल बात ये है। इसीलिए समय समय पर तपस्या के लिए समय निकालना चाहिए। आपने निकाला, ये बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद के पात्र है, शाबाशी के पात्र हैं आप। पर इसे स्वनियंत्रण के साथ, कि हमारे एक हाथ में माला चल रही है तो दूसरा हाथ मोबाइल में चल रहा है, तो दोनों काम नहीं हो सकते। या तो आपका मन माला में है, या तो आपका मन मोबाइल में है। हम मानते हैं कि माला में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप माला में होते तो आप उत्तर नहीं दे सकते। उत्तर के लिए बुद्धि लगती है और माला के लिए हृदय लगता है, दोनों एक साथ काम होते हैं। ठीक है? तो जिस समय आप जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, उस समय आप बुद्धि का प्रयोग ना करें। और जब जब हम रस बुद्धि के साथ संसार के तमाम भोगों का उपभोग करते हैं, वहां वहां से रसहीनता प्राप्त होना, ये संसार का अद्वितीय नियम है, अटल नियम है, अचूक नियम है, ये बदलने वाला नहीं। ठीक है? तो उसके लिए पहला नियम है इंद्रियों का संयम करना, कम से कम चतुर्मास में। तो चतुर्मास भगवान का मास होता है, ईश्वर का मास होता है। इसमें जितना साधन कर लिया उतना बाकी के समय में आप बलवान बने रहते हैं। सबसे पहला संयम है, तो ठीक है, अब तो बाकी सारे बाद में हो गए। सबसे पहले तो इस संयम की जरूरत है ना, क्योंकि बहिर्मुखता आजकल बहुत हो गई है। पहले मन लगना, आपने खुद के जीवन में देखा होगा, आज के 10 साल पहले मन जितना आसानी से लगता था,
आज उतना आसानी से नहीं लगता है। मानते हो मेरी बात से? सहमत हो तो हाथ ऊपर करो। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बिखराव के साधनों में सबसे ज्यादा मोबाइल बर्बाद कर दिया है। पहले कुछ देखने के लिए यत्न करके जाना पड़ता था, अब सब कुछ घर बैठे उपलब्ध है। पहले डांस देखने के लिए कहीं जाना पड़ता था, नग्नता देखने के लिए कहीं जाना पड़ता था, अब सब कुछ घर पे उपलब्ध है। तो घर बैठे मन गिरना भी बहुत स्वाभाविक है। पहले समाज का डर था, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, अगर हम ऐसी जगह पे जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अब वो डर भी निकल गया। तो 3 डर तो होने चाहिए, हरि डर, गुरु डर और जग डर, ठीक है। तो पहले हम जगत से डरते थे, लोग क्या कहेंगे, उससे भी आदमी संयमित बना रहता था कि हाँ, एक इंसान अगर वैश्या खाने जाता है तो पहले सोचता था कि अच्छे घर का आदमी, हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब नहीं सोचता, क्योंकि सब कुछ फ्री में, मुफ्त में मिलता है। अब कहीं जाने की जरूरत क्या है, अभी तो नृत्य घर पे देखने को मिल जाते हैं ना। तो ये युग है, बहुत यंत्र युग है, बहुत ही बिखराव के साधन अधिक है, मन की निष्ठाएं कम हो गई है, मन का एकाग्रता कम हो गई है, मन की आसक्ति जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं हुई है, पर बहिर्मुखता में बिखर गया है, इसीलिए मन निर्बल हो गया है। इसीलिए किसी ने कुछ कहा तो उग्रता आना, व्यग्रता होना, क्रोध होना, किसी एक व्यक्ति को देखा तो मन का गिर जाना, किसी तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव हो जाना, ये मन की निर्बलताओं के लक्षण हर जगह पर देखने को मिल रहे हैं। युग का प्रभाव, पर युग के प्रभाव से ऊपर उठकर यदि मानव विचार करे तो हर युग पर भारी पड़ सकता है। अगर अपने सिद्धांतों पर चले तो यही कलयुग है जिसमें केवल और केवल नाम जप से व्यक्ति पार जा सकता है, बहुत सहजता से, बहुत सरलता से, बहुत आसानी से। इसीलिए नाम जप का आश्रय लेना चाहिए। हम कितनी देर मोबाइल का उपयोग करते हैं, क्या उस समय हमारा नाम जप चल सकता है? नहीं चल सकता, है ना। तो हम कहीं ना कहीं बिखरने में अधिक हैं और संभलने में कम समय देते हैं। जिस दिन हमें ये समझ आ जाए कि हमें अपने आप को संभालने के लिए कितना समय किसको देना चाहिए, उस दिन हमारे कैसा भी युग हो हमारे पर प्रभाव नहीं डाल सकता। भगवान ने तो खुद कहा है, कलयुग सम कोई युग नहीं, कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं। क्योंकि पहले कई साल तपस्या करने से मैं प्राप्त होता था, उसके बाद कई साल यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उसके बाद कई साल जप करने से, कई साल सत्य बोलने पर, कई वर्षों तक सत्य की उपासना करने से प्राप्त होता था। पर कलयुग में केवल मैं तेरा करने से प्राप्त हो जाता, पर वो ईमानदारी से, है ना। तो जहां कहीं भी रहें, जैसे रहें, परमात्मा के होकर रहें। मद आश्रय मद मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर। मुझे नमस्कार करने वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरे आश्रित होने वाला हो, मुझे अपना और अपने को मेरा कहने वाला हो, हे पार्थ, उसको मैं सहजता से सुलभ होता हूँ। तो कितना आज के समय में हम लोगों को प्रेम ही चाहिए, है ना। हमारा अभी का जो हृदय है वो पहले से निष्ठा के साथ तपस्या करने में नहीं मानता, ना ही हमारे शरीर की कैपेसिटी है। पहले लोग अपनी एक हथेली जितना लड्डू खा जाते थे, आज खा सकते हैं नहीं ना, हजम ही नहीं कर सकते। अब लड्डू खा के दिखाओ आप, डाइजेशन खराब हो जाएगा आपका, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। लड्डू सारा दिन डकारे मारते रहोगे, इतना बड़ा, एक हथेली जितना, इतना बड़ा लड्डू। तो अब के डाइजेशन, शरीर की मैकेनिज्म, शरीर की कैपेसिटी के साथ साथ मन का भी यही हाल है। पहले जो तपस्याएं होती थी, पहले जो अपने आप पर नियंत्रण होते थे, अब नहीं होते। तो मत करिए, पर आप परमात्मा के तो हो सकते हैं। ये प्रेम वाला हृदय तो आपके पास है, ये तो हर युग में बराबर है ना। तो बस ईश्वर के होके नाम जप में लगना चाहिए। कम से कम ऐसे समय में तो सही, आप पूरे साल का 1 महीना अगर देते हैं, श्रावण महीने में कुछ नियम आप अपने तय कर लेते हैं, तो निश्चित ही
उन्नति को प्राप्त होते हैं और हमें कोई अशांत करने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि कभी भी अशांति बाहर से नहीं आती। आप ऐसे शांत स्वरूप में विराजमान हो जाओ कि दुनिया लड़ रही हो, खंजर की आवाज आ रही हो, शरीर आपका डूब रहा हो, प्रलय की स्थिति बनी हो, तभी भी आपका चित्त विचलित नहीं हो सकता। आप वो चीज, ये भी आपके भीतर विराजमान है, केवल हमें उसका अभ्यास करना है। हम अभ्यास अगर मोबाइल का करते हैं तो हमारी उंगलियां कैसे फट 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 चलती है ना, अभ्यास है कि नहीं। पहले जब आप पहली बार जब आपने मोबाइल लिया था तो आपको ये करना पड़ता था, है ना, करते थे नहीं करते थे, पता नहीं ई कहाँ है, एच कहाँ है, और जब हिंदी टाइपिंग आया तभी भी आपको दिक्कत हुई। पर अब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इजी हो गया, फट 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 बिना देखे कर लेते हैं। क्यों? अभ्यास। ठीक है, तो जैसे यंत्र का अभ्यास ऐसे मंत्र का भी अभ्यास, जैसे यंत्र का अभ्यास ऐसे मंत्र का भी अभ्यास। आप टिक टिक करते हो तो ये आपका अभ्यास है, पर उस टिक टिक करने के साथ आपका अभ्यास अगर इतना दृढ़ है तो वो टिक टिक के साथ मंत्र भी आपका उतना ही गहरा चलता रहेगा, अगर हमारा अभ्यास है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग आए हो, बहुत अच्छी बात है, पर आए हो उस समय को ईमानदारी के साथ व्यतीत कीजिए। ईमानदारी से भगवान के लिए आए हो तो भगवान को ईमानदारी का समय दीजिए। जैसे आप बच्चों के पास होते हो तो पड़ोसी वाले घर नहीं होते, बच्चे मतलब बच्चे। पत्नी के साथ अगर एक कमरे में होते हो तो वहां बच्चे भी अलाउड नहीं होते, ठीक है ना। हर समय आप ईमानदारी के साथ उसको देते हो। तो ईश्वर के समय को मोबाइल में क्यों देना, ईश्वर के समय को व्यभिचार में क्यों देना। ईश्वर के समय के लिए आए हो तो नाहक व्यर्थ के चिंतन में क्यों देना। ईश्वर मतलब ईश्वर ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम आज देवशयनी एकादशी है, आज भगवान नारायण शयन करते हैं क्षीर सागर में। सारे मंगलिक कार्य बंद होते हैं। आज के बाद न विवाह न गृह प्रवेश, कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, केवल होता है तो भगवान का काम होता है। उसके लिए ना मुहूर्त देखना है, ना उसके लिए कोई मंगल प्रवेश चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो चतुर्मास है वो उत्तम मास है, उसमें भी श्रावण मास सबसे उत्तम। तो आप कोई ना कोई नियम ज़रूर लीजिएगा जो तपस्या में शामिल हो। वो आपके लिए तपस्या है, नीचे सोना भी तपस्या है, मधुरता का त्याग करना भी तपस्या है, बाहर का न खाना भी तपस्या है। जो बाहर के खाने के शौकीन है उन्हें बाहर का नहीं खाने का नियम लेना चाहिए। जो 4 बार खाने के शौकीन है उन्हें 1 बार खाने का नियम लेना चाहिए। 1 बार फल खाएंगे, 1 बार भोजन करेंगे। बहुत बहुत प्रकार से मन का संयमन किया जा सकता है, उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे यंत्र युग बहुत अच्छा युग, सबसे दुखी युग भी बहुत अच्छा, सबसे अशांत युग भी बहुत अच्छा, गड़बड़ी वाला युग भी बहुत अच्छा, क्राइम वाला युग भी बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा है ठीक है। पर इसमें यह सबसे अच्छा कि परमात्मा बड़ी आसानी से मिलता है, ठीक है। तो इसका सदुपयोग करेंगे आप लोग। और हम कामना करते हैं कि आपकी अगर थोड़ी बहुत सच्चाई से, इतनी सी भी सच्चाई से आपने अगर सत्य की उपासना की है, या कभी दुख में भी आपने सोचा है हे भगवान आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, तो हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि अगर ईमानदारी से आपने कभी भी उसकी उपासना की है, कभी भी आपने दुखों से निवृत्ति की चाहना की है, तो ईश्वर आपको मार्गदर्शन दे, आपको उन्नति की ओर ले जाए, अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाए, और आपके उद्देश्य की पूर्ति में वो मदद रूप हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यही किया जा सकता है, और इससे ज़्यादा बढ़िया करने के लिए कुछ है भी नहीं, और हमारे पास देने के लिए भी कुछ है नहीं। तो आपकी प्रीति, आपकी भक्ति, आपका इंतज़ार, सब कुछ तब सफल है
जब हमारे कहे हुए वचनों को हृदय में उतार कर उस पर अमल करने की कोशिश करो। जीवन के उद्देश्य की पूर्ति ही यही है कि हम शांत बने रहें, विचलित अवस्थाओं में विचलित ना हो। हम आनंद तो करें पर रस बुद्धि समझकर उलझे नहीं। आनंद की बात आई है तो आनंद करें, दुख की बात आई है तो समता रख लें, क्रोध की बात आई है तो समत्व से व्यवहार करें। यथा योग्य उचित व्यवहार के भोजन आया है तो लपक कर ना खाएं, हास्य के साथ प्रसन्नता के साथ उसका सेवन करें। कभी भोजन नहीं मिला तो मन को उसके लिए भी तैयार करें। हर स्थिति के लिए समत्व में रहने की कोशिश करें। ये सारे साधन चतुर्मास के कहो, तप के कहो, जप के कहो, ये सारे साधन आपकी समता के लिए। समता जैसा श्रेष्ठ साधन और कोई भी संसार में नहीं है दूसरा। तो हम समत्व को प्राप्त करें। अच्छा, परिवार क्रिया नहीं करने देता है ना, क्रिया, पर मन तो आपके पास है। जो कुछ भी किया जा रहा है वो किया जाएगा, वो मन से किया जाएगा, शरीर से नहीं। शरीर की क्रिया इतनी लाभदायी नहीं है जितनी मन की क्रिया लाभदायी है। ठीक है, आप मन से मंत्र जप सकते हैं, कौन रोकेगा आपको? कौन देखता है कि आप क्या कर रहे हैं अंदर? कौन घुसेगा उसमें? कोई नहीं ना। श्वास में मंत्र जप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उठते बैठते जप कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल। दूसरा सवाल कि आपको रोकने वाले रोकते होंगे, ठीक है, हम मानते हैं इस बात को। क्या हिरण्यकश्यपु जैसा रोका किसी ने? राणा जी जैसा रोका किसी ने? ऊपर से फेंकवा दिए गए, आग में बिठाए गए, समंदर में फेंकवाए गए। ऐसे विरोध होने के बाद भी यदि मन से प्रहलाद भगवान का हो सकता है तो सारे एग्जाम्पल खत्म है यहाँ। मेरे अलावा और कोई इस संसार में भगवान है ही नहीं। इसको कहो नारायण नहीं, हिरण्यकश्यपु बोला करे। ठीक है ना, आपके सामने उदाहरण है ना। क्या हुआ? क्या हुआ? होलिका को बोला बिठा इसको, जला डाल, मार डाल। ऐसा कौन सा दुख है जो प्रहलाद ने नहीं झेला? हम नहीं मानते कि इस जमाने में कोई इतना दुख दे सकता है। आपको दिया है तो आप धन्य है। अगर आप इतना दुख झेल लिए ना, नहीं, अगर आपने झेला है तो आपका चित्त परमात्मा में लगे बिना रह ही नहीं सकता। नहीं लगा है। दुख हमेशा परमात्मा की ओर ही प्रेरित करते हैं, हमेशा दुख परमात्मा की ओर ही आगे बढ़ाते हैं। ये तथ्य सत्य, 100% सत्य है। पर हम किसी ने रोक दिया तो हमारी महत्व बुद्धि उस रोकने वाले पर है, हमारे प्रियतम पर नहीं टिकी है। अगर टिकी होती तो मीराबाई जैसी बहुरानी, जिस जमाने में घूंघट उठाना भी बेशर्मी और बेहया माना जाता था, निर्लज्जता मानी जाती थी, ऐसे युग में वो भी राजघराने की बहू। ठीक है, घूंघट तो अब तक भी चले थे, हमारे दादे दादियों के जमाने में चले थे ना। आपकी चाचियां वाचियां जो पुरानी दादियां होंगी वो भी घूंघट निकालती थी। तो केवल अभी 20-25 साल के पहले की बात है, तभी भी घूंघट थे। तब के जमाने में आप सोच सकते हैं कि घूंघट उतारना कितनी बड़ी बात है। वो भी राजघराने की बहू कृष्ण के नाम पर सड़कों पे नाची है। अगर उसको किसी बात ने रोका नहीं तो आपको कैसे रोका जा सकता है? हमारे मन की दृढ़ता में कमी है। मैंने क्या कहा? जो कुछ भी अच्छा और बुरा है वो आपके भीतर है, बाहर से नहीं आता। जो कुछ भी है अच्छाई है तो आपके भीतर है, बाहर केवल उसका ठप्पा लगता है, आपको प्रेरित किया जाता है। बुराई है और अगर आप बुराई की ओर प्रेरित होते हैं तभी भी बाहर से नहीं आती है, आपके भीतर से आती है। तो जगत और भगत के बीच में ऐसा होता ही है।
जो अगर संसार के लिए पागल हो गया वो वहां के लिए बुद्धिमान हो गया। आपको किसके लिए बुद्धिमान बनना है वो आप देख लो। बस बस अगर बहुत ज्यादा घर से निकाल दे तो हम बैठे हैं ना, तो ये हमारे पास आ जाना। पर शर्त है, केवल भजन करने के लिए, केवल भजन करने के लिए, किसी और उद्देश्य से नहीं। अगर भजन चाहते हो तो हमेशा संतों के द्वार खुले होते हैं भजन के लिए, तो हम हमेशा सबके सहभागी बनने की कोशिश करते हैं। अगर आपका मन चित्त लग रहा है, ज्ञान में लग रहा है या भक्ति में लग रहा है, तो कोशिश यही रहती है हमारी कि हम आपको उसमें आगे बढ़ाएं। तो अगर आपको कहीं से ऐसी दिक्कत आती है तो ईश्वर आपकी सहायता ज़रूर करता है, प्रेरणा ज़रूर देता है। वो अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, उसे सुनाई नहीं देता ऐसा नहीं है, वो सुनता है। आपके हृदय की चाहत क्या है, बस उसको आप पक्का करते जाइए। समय आने पर रास्ता भी वही बनाएगा और उसे बनाना ही है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो बाहर के दोस्त हैं, जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स होंगे या जो फिजिकल जो फ्रेंड्स होंगे, उनसे अधिक अगर आपको परमात्मा की दोस्ती मिलती है तो कौन दोस्त ज्यादा श्रेष्ठ है? ठीक है, ये दोस्त शायद आपके किसी छोटी मोटी बात पर छोड़ सकते हैं, दुविधा आने पर ये दोस्त काम नहीं लग सकते, पर अगर आपने परमात्मा के साथ दोस्ती करी तो सारे विघ्न ही खत्म है ना, सारी परेशानी ही खत्म है ना। तो सबसे पहले तो दोस्ती किससे चाहते हो? ठीक बात। दूसरी बात कि जो ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, जो सात्विकता से चलते हैं, जो भजन करते हैं, उनके लिए संसार में चुनौतियां अधिक होती है। ठीक है, चुनौतियां होती है और यही आपकी परीक्षा है। अगर आप उसमें पार हो गए तो परमात्मा सामने अमृत कलश उड़ेलने के लिए भी खड़ा है। पर अगर फंस गए, गिर गए, अटक गए, तो माँ तो वैसे ही चाहती है ना, रसोई में काम करूं तो बेटा झुनझुनू ले ले, खेलता रह रे, मुझे परेशान मत कर। अगर बच्चा फिर रोता है, ए बेटा, अरे ओ ले 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 ले, एक खिलौना दे आती है ना, बीच से खिलौना दे आती है। अगर बेटा खुश हो गया, माँ की नजर रहती, खुश हो गया तो शांति, काम करने में लग जाती। ठीक, अगर बेटा फिर रोता है तो अपनी सास को, अपने पति को, अपनी ननंद को कहेगी, ये उठाना, बहुत सिर दर्द कर रहा है कब से, उठाना, क्या चाहिए इसको। अगर वो उसकी गोद में खुश हो गया तो भी सिर दर्द गायब है। पर अगर उसको माँ की गोद चाहिए तो माँ हजार काम छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी? छोड़ेगी ना, उठाएगी नहीं उठाएगी? उठाएगी। जो चाहिए उसको देगी नहीं देगी? गले लगाएगी नहीं लगाएगी? बस ये माया भी परमात्मा भी हुई माँ की तरह है। अगर आप उसकी डिमांड करते ना तो आपको झुनझुनू पकड़ाती है। दोस्त में खुश हो जाओ बेटा, हाँ, अगर आप दोस्ती में खुश हो गए, मेरा सिर दर्द कम हो गया, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, है ना। अगर आप दोस्त में खुश नहीं, आप थोड़े बेहतर भक्त हैं, तो आप फिर भी उसकी चाहना करते हैं, तो आपको माया पकड़ा देंगे कि स्त्री में मेरी भावना कर ले, मैं भी वही हूं, आप उलझ गए, है ना, आप गए। पर अगर आप सब कुछ होने के बाद भी आप यही कहते हो कि मुझे मेरी माँ की गोद चाहिए, लाख काम छोड़ के भी उसे आना है और उसे आना है। ये दृढ़ता जब तक नहीं आती ना आपके भीतर, तब तक वो हिलने वाला नहीं, वो जैसा तैसा भी नहीं। मुझे ये बताओ, संसार के छोटे मोटी उपलब्धियां, आपको पत्नी चाहिए, आपको बेटा चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, उसके लिए आप तत्परता से लगते हैं कि नहीं लगते? लगते ना। भगवान बैठे बिठाए कैसे मिल जाएगा, है ना। एक पत्नी को पाने के लिए भी कितने सालों से मशक्कत करते हैं लोग, फिर भी बीवी नहीं मिलती, और मिलती है तो भाग जाती। हाँ हाँ, इतना इंतजार उसके लिए भी होता है ना। जो बीवी मर जाने वाली है, आने के बाद हो सकता है झगड़ालू निकले, कलहप्रिय निकले, हो सकता है निकम्मी निकले, हो सकता है आलसी निकले, हो सकता है सारा दिन सास भी कभी बहुत ही सीरियल देखने वाली निकले, कुछ भी हो सकता है, फिर भी लगे रहता है ना।
आपको भी लगे रहना चाहिए। क्या चाहिए पहले तो आपकी चॉइस है, आपको क्या चाहिए, माया या मायापति, दोस्तों की मित्रता या परमात्मा की मित्रता। प्रहलाद के पास भी दोस्त तो कम नहीं थे ना, पर जब नारायण दोस्त बन गए तो हर मुसीबत से किसने बचाया? नारायण नहीं बचाया। और जब वो बचाने पर आता है तो सारे दोस्त निकम्मे हो जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब आपकी व्याकुलता तीव्रता पर हो, तब हो जाएगा। क्या हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बिना या परमात्मा हमें कब मिलेगा, इस व्याकुलता की तीव्रता हमारे भीतर है? जिस दिन होगी उस दिन वो आपको मिले बिना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ब्रह्म ज्ञान तब प्राप्त हो जाएगा जब हमारी व्याकुलता तीव्रता पर हो। जैसे आप किसी जिस्म से, किसी व्यक्ति से, किसी हाड़ मांस के पुतले से प्यार करते हैं और उसे मिलने के लिए जितना तड़पते हैं, उतनी तड़प भी आपको परमात्मा के लिए है। यदि है तो वो आपको मिले बिना नहीं रहेगा। ब्रह्म ज्ञान तब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा